जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, उनका ये वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ तथा अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अनोत्पत्ति चित्ती के लिए प्रदान किए। हे नृप, उसी दिन से शाकंभरी ये उनका एक और नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर वह दुर्गम नामक दैत्य युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण और देवता रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गईं। तदंतर भगवती और दैत्य दुर्गम इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी होने लगी। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16, पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में शस्त्र धारण किए प्रकट हो गईं। वह युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा तथा अन्य वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया और देव शत्रु व दैत्य सेनाध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आकर खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ युद्ध करने लगा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौणी सेनाएं नष्ट हो गईं। तदंतर अत्यंत भयंकर 11वें दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए और शरीर पे चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ लेकर आ गया। तब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को तास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को बेध दिया, 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं और 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। तदंतर वह दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महान पराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भ्रांति तथा अविद्या जन्म मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकांबरी, हे शतलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली माहेश्वरी,
पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में ये अनर्थ उत्पन्न हुआ था, उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है। वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा और सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा और शताक्षी, मेरे इन नामों को जो प्राणी उच्चारण करता है, वह माया का भेदन करके मेरे लोक में आता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हे देवगण, मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी आगे कहते हैं, हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। यह सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है, वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना कहकर व्यास जी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने यत्किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सब को आप उन्हीं परम शक्तिमय भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे नृप, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कठोर कुठार के समान हो चुके हैं। अतएव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों को पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। हे नृप, वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को पाया था। उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंच देवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है,
वह श्री भुवनेश्वरी ही हैं। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।